दोस्तों ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है बल्कि आप सभी के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से सख्त चेतावनी है। अगर आपका संबंध दिल्ली के सरकारी स्कूलों से है, आप स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो, ये सर्कुलर आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस नए सेशन 2023-24 के लिए दिल्ली शिक्षा विभाग कुछ ज़्यादा ही सख्त हो चुकी है। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे नियम बदल दिए हैं इस बार। आप सभी को ये सारे नियम जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पास हो, बल्कि आप एटलीस्ट एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। तो चलिए हम सारी बातें शेयर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक भले ना करें लेकिन शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर एक स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स तक ये वीडियो पहुँचे। और इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे सर्कुलर आपका 9 अगस्त 2023 का। ऑनलाइन अटेंडेंस मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए टीचर आप बच्चों की अटेंडेंस रजिस्टर में तो लेते ही हैं, आपको अटेंडेंस ऑनलाइन भी डेली मार्क करना उतना ही ज़रूरी है, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस मस्ट हो गया। यहाँ पर रजिस्टर को थोड़ा सा साइड कर दिया है। तो यहाँ पर बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो रही है, बच्चे ऑन ऑफ हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले साल क्या होता था कि 10th और 12th की ही सिर्फ अटेंडेंस मांगी जाती थी, जो कि CBSE मांगता था। लेकिन इस बार इन्होंने अलग अलग दो नए सर्कुलर, दो क्राइटेरिया कर दी हैं। पहला क्राइटेरिया है 1ली से लेकर के 8वीं क्लास तक, और दूसरा है 9 से लेकर के 12th तक। तो यहाँ पर हम सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। भैया कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, इसलिए आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखें और समझें। सबसे पहले आपको ये दोनों सर्कुलर समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पिछले सेशन यानी कि 2022-23 में 2 सर्कुलर जारी किए थे पास प्रमोशन पॉलिसी को लेकर के। पहला सर्कुलर था 9th और 11th के लिए। 9th और 11th में आपको कैसे पास होना है, कैसे कैसे आपके मार्क्स लगेंगे, क्या कन्वर्जन होगा, वो शेयर किया था। और दूसरा था यहाँ पर पॉलिसी पास प्रमोशन 5th एंड 8th के लिए। अब यहाँ पर जो 9th और 11th वाला है वो इस साल भी लागू होगा, और जो 5वीं और 8वीं के लिए सर्कुलर पिछले साल ही जारी कर दिया था फेल होने का, यानी कि 5वीं और 8वीं में भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, उसी के रिगार्डिंग आपको दोनों सर्कुलर इस साल आपको लागू होंगी। ये दोनों सर्कुलर मैं डिटेल के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इन दोनों को जरूर देख लें, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपका पास और फेल डिक्लेयर होगा इस साल। सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर ये किया गया है कि भैया मिनिमम अटेंडेंस बच्चे की होनी चाहिए, तभी बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, और एग्ज़ाम दे पाएगा तो बच्चा पास हो पाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो अटेंडेंस टेकिंग बाय द एड्रेसिंग देयर स्टूडेंट बाय नेम दिस प्रैक्टिस। ओके, मतलब क्या है कि जो स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर में लिया जाता है उसे थोड़ा सा कम वेटेज दे करके जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और यहाँ पर क्लियरली लिखा इन्होंने कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस होती है वो सीधा जब मार्क किया जाता है तो वो जो अटेंडेंस है वो डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। क्लास टीचर विल मार्क द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेक्शन यूजिंग टैब एंड स्कूल कंप्यूटर। तो जो ऑनलाइन अटेंडेंस टीचर्स लेते थे, आपको 2 तरह से अटेंडेंस होती थी, एक रजिस्टर में होता था और एक ऑनलाइन होता था। अभी तक रजिस्टर को हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने कह दिया है कि जो अटेंडेंस है ऑनलाइन अटेंडेंस रिकॉर्ड विल बी कंसीडर फाइनल फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क की जा रही है वही आपका फाइनल एग्ज़ाम में कंसीडर किया जाएगा, और उसी के बेस पर आप एग्ज़ाम दे पाओगे। एक और डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। द अटेंडेंस डाटा ऑफ द स्टूडेंट सबमिटेड बाय ऑनलाइन द क्लास टीचर एंड स्कूल विल बी रिफ्लेक्टेड एट हेडक्वार्टर लेवल। जो हर एक बच्चे की डेली बेसिस पे अटेंडेंस हो रही है, जो क्लास टीचर ले रहे हैं, वही सेम अटेंडेंस डिपार्टमेंट तक, हेडक्वार्टर तक पहुंचता है,
और वो वैलिड माना जाएगा। मतलब ये है कि रजिस्टर में कई बार क्या होता है, बच्चा लेट आ रहा है या कई बार एक आध दिन छूट जाता है बीच में, तो टीचर्स क्या करते थे, उसे मतलब कंसीडर कर लेते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे का जो ऑनलाइन अटेंडेंस है वो मेन माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में आपको बैठने दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और रूल इन्होंने सेट कर दिए हैं। इसी ऑनलाइन अटेंडेंस के रिगार्डिंग हर शनिवार को पीटीएम होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, पीटीएम विल बी हेल्ड ऑन एवरी सैटरडे द स्टूडेंट द सेकेंड सैटरडे एंड हॉलीडे आफ्टर द स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल आवर्स के बाद हर सैटरडे को बच्चों की पीटीएम होगी। पीटीएम में आना कंपलसरी होगा। एंड पीटीएम में क्या डिस्कस किया जाएगा, पेरेंट्स विद कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ देयर अटेंडेंस, चाइल्ड अटेंडेंस, मतलब जो बच्चे की अटेंडेंस है वो प्रत्येक शनिवार को एनालाइज किया जाएगा और बच्चे को ये बताया जाएगा कि आपका बच्चा इतने इतने दिन हफ्ते में पूरा छुट्टी है तो कहाँ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अटेंडेंस अगर बच्चे की शॉर्ट हुई तो बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। तो अटेंडेंस यहाँ पर अगर 3 दिन से ज़्यादा बच्चा छुट्टी कर रहा है तो उसके लिए एक नोटिस जाएगा और उसका नाम काटा जा सकता है। एक हफ्ते में एब्सेंट मोर देन 3 डेज इन दैट वीक, यानी कि एक हफ्ते में 3 से ज़्यादा छुट्टियां आप बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी नोटिस के बाद। बच्चे की डे टू डे अटेंडेंस यहाँ पर कंसिडर की जाएगी रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मोड पे बच्चे की अटेंडेंस दी जाएगी और वही अटेंडेंस आपको माना जाएगा। बच्चों को पेरेंट्स तक भी वो शेयर करना है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ में शेयर कर दूँ एक बार। अटेंडेंस क्राइटेरिया फॉर क्लास 5th 8th एंड 9th एंड 12th, मतलब 2 तरह से यहाँ पर अटेंडेंस काउंट की जाएगी। पहला 5वीं और 8वीं के लिए, दूसरा है 9th से लेकर के 12th तक। 5वीं से 8वीं तक पहले क्या होता था भाई, सारे बच्चे एनडीपी से पास हो रहे, लेकिन इस बार जो है पॉलिसी चेंज कर दी है। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस बार जो है बच्चा फेल हो सकता है 5वीं में, फेल हो सकता है 8वीं में, क्योंकि 5वीं और 8वीं में भी एज ए बोर्ड एग्जाम बच्चे को देना होगा। स्टूडेंट विल नॉट ऑर्डिनली टू बी एलिजिबल अपीयर एनी एग्जाम, मतलब बच्चा जो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकता इफ़ ही सी हैज़ नॉट पुट एटलीस्ट 75 अटेंडेंस। अगर बच्चे की ओवरऑल 75% अटेंडेंस नहीं है तो बच्चा एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाएगा, चाहे वो कोई भी क्लास हो। इससे पहले सिर्फ 10th और 12th का होता था, लेकिन इस बार इन्होंने उसे सभी क्लासेस के लिए कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो परसेंटेज हैं वो बच्चे का होना काउंट किया जाएगा मिड टर्म एग्ज़ाम में। जो भी आपके सितंबर में एग्ज़ाम होंगे तो उसमें आपको मतलब कैलकुलेट किया जाएगा कि क्या बच्चे का 75 अटेंडेंस है। अगर नहीं है तो बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा। और यहाँ पर जो है गार्डियन को, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें बताया जाएगा कि भाई आपका बच्चा जो है वो उसके 75% से अटेंडेंस कम है तो वो फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। पेरेंट्स से एक अंडरटेकिंग ली जाएगी जिसमें पेरेंट्स बताएंगे कि भैया फाइनल एग्ज़ाम तक बच्चे की अटेंडेंस हम पूरी कर देंगे और बच्चा अब से रेगुलर आएगा स्कूल में। अगर जो फाइनल एग्ज़ाम में बच्चा एनुअल एग्ज़ाम में 10% उसकी कम अटेंडेंस होती है, फॉर एग्जांपल के लिए 75% अटेंडेंस है लेकिन 10% तक छूट दी जा सकती है। विशेष परिस्थिति, मेडिकल लीव वगैरह हो गया या कुछ ऐसी प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो गई तो 65% तक बच्चे की अटेंडेंस चलेगी। साथ में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है भाई, 5% जो है वो प्रिंसिपल को भी अथॉरिटी दे रखी है कि अगर विशेष परिस्थिति में प्रिंसिपल को लगता है कि बच्चा जो है वो सेटिस्फाई है, मतलब जो भी रीजन वगैरह हैं, तो 15% बोले तो 60% से कम अगर बच्चे की अटेंडेंस है तो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। उससे कम तो बिल्कुल नहीं। अगर 60% है तो थोड़ा बहुत उसे उसकी फाइल वगैरह चलाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्चुअल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ लेस देन 60% ऑफ द टोटल अटेंडेंस ड्यूरिंग द सेशन। तो अगर 60% से कम अटेंडेंस है तो एनुअल एग्जामिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करा दूँ, नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन एनुअल एग्जामिनेशन एंड सेल बी डिटेन एक्सेप्ट सच। ओके, मतलब अगर 60% से कम अटेंडेंस होगी तो आप फाइनल एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे। और यहाँ पर कुछ उन्होंने रूल भी दे रखे हैं जो एक एक्ट वगैरह बता रखा है। तो भैया आपको सीरियसली रेगुलर होना है स्कूल में।
एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने क्लियर की है, बच्चा अगर 9 से लेकर के 12 तक है तो 6 दिन अगर बच्चा लगातार छुट्टी करता है, यहाँ पर देखो एब्सेंट कंटिन्यू विदाउट लीव फॉर 6 consecutive days after giving the parents or guardian of such student is responsible opportunity। ओके, अगर बच्चा 6 दिन से ज़्यादा छुट्टी करता है लगातार रेगुलर 9 से लेकर के 12 तक, तो बच्चे का तुरंत नाम काट दिया जाएगा और पेरेंट्स को सूचना दे दी जाएगी कि भैया आपका बच्चा इतने दिन से छुट्टी पर है, इसलिए आपका नाम काट दिया है। रही बात छोटी क्लासेज में, तो यहाँ पर नाम तो नहीं काटा जाएगा, लेकिन हाँ अगर उसकी 60% से कम अटेंडेंस होती है 75 से, तो बच्चा एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये थोड़ा सा भयंकर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहे थे, क्योंकि 5वीं और 8वीं में इस बार फेल होने का सिस्टम भी हो गया है। बच्चा अगर स्कूल ही नहीं आएगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो पास कैसे होगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस अपडेट से कितना खुश हैं, कितना दुखी हैं, और होना क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग। अपने ओपिनियन राय भी ज़रूर दीजिए। टीचर्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सख्त हो गया कि टीचर्स को डेली अटेंडेंस मार्क करनी ही करनी है। बाकी शेयरिंग कर दो इस वीडियो को, और आपको लगातार सारे एजुकेशनल अपडेट हम शेयर करते रहते हैं, तो चैनल को भैया सब्सक्राइब भी कर लो। नीचे लाल बटन दबाकर घंटा ज़रूर दबा देना। जय हिंद।